हरे कृष्णा। सो इन द लास्ट क्लास वी had started फ्रिक्शन। वहां दो तरह का फ्रिक्शन का बात की थी, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब भी दो सरफेसेस आपस में रिलेटिव रेस्ट पे रहते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। और जब दो सरफेसेस आपस में रिलेटिव मोशन में रहेंगे देन उन दो सरफेसेस के बीच में द फ्रिक्शन दैट विल एक्ट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। रिलेटिव मोशन रहेगा तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक। और जब रिलेटिव रेस्ट पे रहेगा सरफेस तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? स्टैटिक। अब कंफ्यूज मत होना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे रहना कोई जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे काफी कुछ, आज बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। उससे पहले कुछ कुछ बेसिक चीज बता दे रहा हूँ। देखो सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस ब्लॉक का ये वाला जो सरफेस है वो रफ है, ठीक है, और ए एंड बी आर मूविंग टुगेदर, ए एंड बी आर मूविंग टुगेदर, वो दोनों साथ में चल रहे हैं, ठीक है, दे मूव टुगेदर। तो ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन का फोर्स एक्ट करेगा ये स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा? मैं बोल रहा हूं आपको, दोनों मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेट कर रहे हैं दोनों, ग्राउंड के रिस्पेक्ट दोनों मूव कर रहा है, पर ये दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक लग रहा है काइनेटिक लग रहा है? स्टैटिक लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है ए और बी के बीच में, अगर ए और बी के बीच में लग रहा है तो ए और बी आपस में रिलेटिव रेस्ट पे है, ए और बी रिलेटिव रेस्ट में, इसका मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो दोनों के बीच में वो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, और सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बी को मैंने फिक्स कर दिया, बी को मैंने क्या कर दिया है? फिक्स्ड। ठीक है, बी को मैंने फिक्स कर दिया, बी मूव ही नहीं करेगा, और मैं बोला ऊपर से ए को मारो ऐसे करके शॉट, ऐसे करके एक धक्का मारे यहाँ पे एंड इट स्टार्ट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड सपोज जा रहा है। और ऑफ कोर्स यहाँ भी फ्रिक्शन है, यहाँ भी क्या है? फ्रिक्शन है। तो इनिशियली तो मूव करेगा ना थोड़ा, बाद में जाके रुकेगा। मैं मानता हूँ बी सफिशिएंटली लंबा है, बी सफिशिएंटली लंबा है, मैं इसको ऐसे करके पीछे से मारा 10 मीटर पर सेकंड इसका इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ फ्रिक्शन है, जाहिर सा बात है कुछ देर बाद तो आगे जाके रुकेगा ही। पर यहां जो फ्रिक्शन लगेगा बिटवीन ए एंड बी वो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक की काइनेटिक? यहां भी अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल ही रहा है दोनों, यहां भी ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा है, पर यहाँ पे ए पे जो फ्रिक्शन लग रहा था वो स्टैटिक लग रहा था, पर यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा, क्योंकि ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन है। इस स्टैटिक और काइनेटिक का क्या सिग्निफिकेंस है कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन का बात करते हैं इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है या चेंज करता है? चेंज नहीं करता है, पर एक रेंज के बीच में लाई करता है, वो ध्यान रखना। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से ले करके एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? म्यू स्टैटिक इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किस पे? उस बॉडी पे। ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का एक रेंज। और काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या खास बात है? तो म्यू काइनेटिक इनटू द नॉर्मल फोर्स होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट। तो जब रिलेटिव मोशन आ जाएगा दो बॉडीज के बीच में तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसका सिग्निफिकेंस क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जो होता है म्यू के इंटू एन। म्यू एक कांस्टेंट होता है जो सिर्फ सरफेस पे डिपेंड करता है। म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट डिपेंड्स ऑन सरफेसेस इन कांटेक्ट। सरफेसेस इन कांटेक्ट, वो क्रॉस सेक्शनल, वो दोनों के एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि ए और बी के बीच में बहुत बड़ा एरिया अगर कांटेक्ट में है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं बोलता हूं आपको ए कोई एक मटेरियल का बना हुआ है और बी ऐसे करके रखा हुआ है, और दूसरा ए ऐसे करके है और बी ऐसे करके है, या मैं बोलता हूं ए थोड़ा और बड़ा कर लो, ऐसा कर लो, और बी ऐसा करके है, ठीक, सेम बी और यहाँ का बी सेम है, पर ये ए और ये मटेरियल वाइज दोनों सेम है। तो अब दोनों का मास भी सेम है, सपोज दोनों का मास भी सेम है, तो अगर मैं बोला कि बी ए पे जो फ्रिक्शन लगाएगा, मान लो बी को मैंने फिक्स कर दिया है, बी को मैंने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है, और दोनों को मैं लॉन्च करता हूं विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड राइट साइड। दोनों को मैंने लॉन्च किया विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड राइट साइड। दोनों का सेम मास है, दोनों का मास सेम है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि दोनों पे फ्रिक्शन अलग लगेगा या सेम लगेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया ए का, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का बढ़ा दिया, मास सेम रखा है, तो फ्रिक्शन सेम लगेगा दोनों पे अलग लगेगा? सेम लगेगा। फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा दोनों ही केस में, पहले देखो फ्रिक्शन स्टैटिक है कि काइनेटिक है? काइनेटिक है, तो वैल्यू लगेगा म्यू के इंटू एन। तो वो नॉर्मल रिएक्शन और म्यू के पे डिपेंड करता है, और म्यू के कांस्टेंट होता है जो सरफेसेस पे डिपेंड करता है, सरफेसेस के नेचर पे डिपेंड करता है। तो इस पे डिपेंड नहीं करता कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ये सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता वो। तो आई होप ये छोटा छोटा चीज सब क्लियर है। म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक का मेरे को सिग्निफिकेंस समझाना था, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल, तो उससे पहले दिस वन थिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझने ढंग से बिल्कुल कि फ्रिक्शन का अपना काम क्या होता है। What is the role of friction? The main role of friction is to keep the two surfaces at relative rest with respect to each other.
दो सरफेसेस अगर दो सरफेसेस हैं तो फ्रिक्शन का काम है वो दोनों सरफेसेस को आपस में रेस्ट पे रखना। दिस इज द मेन फंक्शन एंड द ओनली फंक्शन ऑफ फ्रिक्शन, देयर इज नो अदर फंक्शन ऑफ फ्रिक्शन। वो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन भी ऐसे ही डिसाइड हो सकता है कि वो बॉडी रेस्ट पे रहे, मतलब दो सरफेसेस रिलेटिव रेस्ट पे रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बस हिंट दे रहा हूं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन का। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सपोज मैं कहा कि ऐसे करके दो ब्लॉक्स रखा है और ये ब्लॉक बहुत भारी है, ये ब्लॉक बहुत भारी है, इट इज टू हैवी। छोटे छोटे चीज बता रहा हूं, उसके बाद कई सारे एग्जांपल्स करेंगे, समझते जाओ बस। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन का थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैन वेरी एज पर द नीड, मतलब ब्लॉक्स को रेस्ट पे रखने के लिए जहां भी फ्रिक्शन को लगना पड़ेगा वहां पे लग जाएगा फ्रिक्शन, उसमें कोई खास बात नहीं है फ्रिक्शन के लिए। तो मान लो ये ब्लॉक बहुत हेवी है, ये नीचे आना चाहेगा, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये ऊपर जाना चाहेगा। जैसे ये ऊपर जाना चाहेगा फ्रिक्शन क्या करेगा, किधर एक्ट करेगा, इस तरफ। क्लैरिटी है ये बात का। अच्छा दूसरा चीज देखो, मान लो ये बहुत हेवी होता, मान लो, वो तो डेटा वेटा मैं अभी लूंगा क्वेश्चन में, तब और क्लैरिटी आएगा, पर मैं कह रहा हूं ये सपोज बहुत ज्यादा हेवी है, तो ये नीचे आना चाहेगा, ये नीचे आना चाहेगा, ये ऊपर जाना चाहेगा। तो ये जब नीचे आना चाहेगा तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, बेटा उधर लगूंगा मैं। समझ में आ रहा है ना। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा वो देख के हम बता नहीं सकते, हमको डेटा चाहिए समझने के लिए। हमको क्या चाहिए, डेटा समझने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन का काम है टू कीप दिस बॉडी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस, एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स मिशन इट कैन एक्ट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन। छोटा छोटा चीज बताया बस, अभी हम एग्जांपल्स करते हैं तो अपने को और काफी क्लैरिटी आएगा। देखो अब बेसिकली फ्रिक्शन का वैल्यू तो क्लियर है आपको, और लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन लिखना आता है। तो मैं फटाक से आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सॉल्व करो। क्वेश्चन बेसिकली क्या है, फाइंड एफ, फाइंड फ्रिक्शन मतलब उसका वैल्यू बताओ, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताओ, और एक्सेलरेशन कितना होगा वो बताओ ब्लॉक्स का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल, खुद से ट्राई करो, मैं क्वेश्चन लिखते जाऊंगा, आप ट्राई करते जाना। ठीक है, ये 10 kg और ये 10 kg, यहाँ पे म्यू का वैल्यू। अच्छा एक और चीज ध्यान रखो, ध्यान से सुन लो एक चीज, अगर क्वेश्चन में, ध्यान सुन लो, अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ म्यू लिखा हुआ है, 3 चीज है, म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक, ये अगर दे दिया क्वेश्चन में तो बहुत अच्छा बात है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ म्यू करके लिख दिया है तो आप समझ लेना कि ये म्यू किसका वैल्यू होगा, म्यू स्टैटिक का और म्यू काइनेटिक का, दोनों का यही वैल्यू होगा। अगर सिर्फ म्यू लिख दिया क्वेश्चन में तो दोनों का सेम वैल्यू पकड़ लेना जो म्यू। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया म्यू 0.3 तो समझ लेना म्यू स्टैटिक को भी 0.3 ले लेना और म्यू काइनेटिक को भी 0.3 ले लेना। कैसे लेंगे वो तो और क्लैरिटी आएगा अपने को क्वेश्चन करके, पर मैं ये बस बता दिया आपको कि अगर सिर्फ म्यू दिखे क्वेश्चन में, ये दोनों स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, तो आपको क्या कर लेना है, दोनों का वैल्यू म्यू ही पकड़ लेना। अब ध्यान से सुनना, सुनो बाद में बताता हूं, पहले ये सब क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो। 10 kg 10 kg, यहाँ पे म्यू का वैल्यू मैं ले लेता हूं 0.5, 0.5। चलो फटाक से ट्राई करो सॉल्व करने का, उसको फटाक से ट्राई करो। और ऐसा ही क्वेश्चंस मैं और भी दे रहा हूं आपको। यहाँ पे अब 20 kg, म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक 0.4, म्यू काइनेटिक ले लो 0.4, स्टैटिक। ठीक है, ये 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ 40 kg, यहाँ पे 10 kg, म्यू स्टैटिक 0.5, म्यू काइनेटिक 0.4। चलो फटाक से मेरे को बताओ, फाइंड फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। ऑफ कोर्स इसी पे एक्ट करेगा फ्रिक्शन। ठीक है, चलो फटाक से एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, फिर देखो। चलो सॉल्यूशन ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, सबसे पहला स्टेप है, कान खोल के सुन लो, जब भी रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन द सरफेसेस, आपको मानना है कि रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं, बॉडी रेस्ट पे रहेगा। सबसे पहला चीज अज्यूम करना है क्या कि ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, अगर फ्रिक्शन है तो वो रेस्ट पे रहेगा, हम ऐसा मानेंगे। और फिर देखेंगे कि रेस्ट पे रखने के लिए उस चीज को कितना फ्रिक्शन चाहिए, इस चीज को रेस्ट पे रखने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए वो कैलकुलेट करेंगे। जितना फ्रिक्शन हमको चाहिए, अगर वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है तो वो रेस्ट पे रह जाएगा, और जितना फ्रिक्शन चाहिए, अगर वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी रेस्ट पे रह जाएगा, और जितना फ्रिक्शन चाहिए अगर वो ज्यादा है मैक्सिमम फ्रिक्शन से तो बॉडी विल एक्सेलरेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल से इसे ये वाला एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से देख। आप
ये इमेजिन मत करना कि ये नीचे जा रहा है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये भी इधर a से जा रहा होगा, टेंशन लिख लिया अपना t, और इधर भी t, कोई दिक्कत नहीं है। आप करेंगे तो आंसर आपका सही आएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, पर बाद में कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से फंस जाएंगे आप। इसीलिए आप सबसे पहले ये चेक करो, ध्यान से सुनना स्टेप्स। आप मानो कि ये 10 kg रेस्ट पे है, आप क्या मानो सबसे पहले कि सिस्टम रेस्ट पे है, तो ध्यान से देखो रेस्ट पे रहेगा तो यहाँ पे टेंशन कितना आएगा। अगर ये सिस्टम रेस्ट पे तो यहाँ टेंशन 100 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे टेंशन कितना होना चाहिए 100। अब अगर ये रेस्ट पे रहे तो इसको फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूं मैं, ऊपर की तरफ है चलो 100 और नीचे की तरफ mg भी है इसका 100, ठीक है, नॉर्मल आएगा 100 मेरा। ये पूरा फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर। ये 100 तब होगा जब रेस्ट पे रहे, तो फ्रिक्शन रेस्ट के लिए कितना चाहिए 100 न्यूटन। अगर ये रेस्ट पे रहना चाहे तो इसको फ्रिक्शन चाहिए 100 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है म्यू स्टैटिक इंटू एन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, ध्यान रखना बार बार ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एफ मैक्स। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, मतलब स्टैटिक कोफिशिएंट है 0.5, नॉर्मल हमने निकाला 100, नॉर्मल ये वाला है, ठीक है, ये कितना आएगा आपका 50 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है 50 न्यूटन है और उसको चाहिए 100 न्यूटन। पॉसिबल है क्या रेस्ट पे रहना, रेस्ट पे रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चाहिए वो मैक्सिमम से ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन दे नहीं पाएगा, तो इधर मूव कर जाएगा। अब जब इधर मूव करेगा तो इसका एफबीडी ढंग से बनाओ, अगर वो उधर मूव कर रहा है तो इसका एफबीडी ढंग से बनाओ। अब 100 मत लिख लेना यहाँ पे टेंशन को, टेंशन 100 हम अज्यूम किए थे जब ब्लॉक रेस्ट पे था, और ब्लॉक रेस्ट पे नहीं है, तो हम इधर मानेंगे टी लग रहा है। पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लगेगा बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक स्टैटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्यों, क्योंकि ब्लॉक से मूव कर रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू काइनेटिक इंटू एन, तो म्यू काइनेटिक कितना 0.4 इंटू एन 100, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ये, कंफ्यूज मत हो, देख ध्यान से, म्यू के इंटू एन, म्यू के 0.4, नॉर्मल 100, आ गया मेरा 40, ठीक है ना, मैं 0.4 इंटू 100, ठीक है। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे, देखो यहाँ फटाक से लिख दे रहा हूं मैं, इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, अच्छा ऑफकोर्स नीचे जाएगा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, तो उधर भागेगा, तो इधर भागेगा तो ये नीचे आएगा, तो इक्वेशन लिखेंगे उसका 100 माइनस टी इक्वल्स टू 10a, और इसके लिए इक्वेशन क्या लिख लेंगे यहाँ से, t माइनस फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल चुके ऑलरेडी, t माइनस फ्रिक्शन, करेक्ट, दिस इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों को ऐड कर दो, 60 इक्वल्स टू 20a, a का वैल्यू आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और a का वैल्यू 3 आ गया, तो टेंशन अपना कितना आ जाएगा 100 माइनस 30, 70 न्यूटन, तो टेंशन आ गया। और फ्रिक्शन का तो वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकाल ही लिया है, कितना फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, इसका वैल्यू डायरेक्टली 40 निकाल चुका हूं मैं, मूव कर रहा है ना इसके रिस्पेक्ट में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, इसका वैल्यू होता है म्यू के इंटू एन, खत्म 40। क्लियर ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। पहला स्टेप क्या है, हम इमेजिन करते हैं कि ब्लॉक रेस्ट पे है, फिर चेक करते हैं कि फ्रिक्शन कितना चाहिए उसको रेस्ट पे रखने के लिए, उसको रेस्ट पे रखने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए। जो फ्रिक्शन मेरे को चाहिए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है, इससे अगर कम होगा तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, सिंपल बात है, मैक्सिमम फ्रिक्शन दे देगा भाई, बोलेगा ठीक है तुमको उतना चाहिए, मेरे पास उससे ज्यादा है तो तुमको इतना चाहिए तुम उतना ही लो, उतना दे देगा, वो रेस्ट पे रहेगा खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर जो चाहिए वो मैक्सिमम से भी ज्यादा है तो वो रेस्ट पे नहीं रह पाएगा, वो तो मूव कर जाएगा। तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक, इसका वैल्यू होगा म्यू के इंटू एन, सिंपल। ये वाला एग्जाम्पल देख फटाक से, अच्छा है ही नहीं इसमें क्या, नीचे बना दिया मैंने कितना 20, सबमिट सबमिट क्या लिया था मैं 10, ठीक है, यहाँ पे 10 ही ले लो, यहाँ 10 ले लो, वहां पे 10 ले लो, चलो फटाक से ये वाला केस देखो, एक बार ट्राई कर लो फिर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या मानूंगा कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो अगर 20 kg को मैं रेस्ट पे रखना चाहता हूँ, 20 kg को अगर मैं रेस्ट पे रखना चाहता हूँ तो यहाँ टेंशन कितना लगेगा 100, तो ऊपर फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए ताकि ये रेस्ट पे रहे, फ्रिक्शन लगना चाहिए आपका कितना 100, ठीक। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है चेक करो फटाक से, नॉर्मल कितना है इसका 200, क्योंकि वेट लग रहा है 200 तो नॉर्मल लगेगा 200, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा म्यू स्टैटिक इंटू एन, दैट इज 0.5 इंटू 200, तो ये आ जाएगा आपका 100। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है और जो फ्रिक्शन चाहिए एग्जैक्टली इक्वल है, इसका मतलब कितना फ्रिक्शन लगेगा, जितना मैक्सिमम पूरा का पूरा लग जाएगा। तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा कि मूव करेगा, तो रेस्ट पे रहेगा कि मूव करेगा, रेस्ट पे रह जाएगा, सिंपल। तो फ्रिक्शन लग रहा है कितना एग्जैक्टली जो मैक्स चाहिए था हमको 100 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना 0, सिंपल, टेंशन इन द वायर 100 न्यूटन,
क्लियर है ना? टेंशन इन द वायर 100 न्यूटन, यहाँ 100 और फ्रिक्शन का वैल्यू भी पीछे की तरफ 100, ठीक है। और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, कि स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन आया मेरा? स्टैटिक फ्रिक्शन आया, क्योंकि वो रेस्ट पे है। चलिए ये वाला देख फटाक से, इसमें आपको निकालना है एफ डायरेक्शन और ए। चलो देखो 40 kg का बात करेंगे, दोनों को सिस्टम को रेस्ट पे रखना है मेरे को। कितना टेंशन है? अगर रेस्ट पे रहे तो टेंशन है 100, अगर रेस्ट पे रहे तो टेंशन कितना है? रेस्ट पे है दोनों, हम सबसे पहले यही मानते हैं रेस्ट पे है, तो टेंशन लगेगा 100, तो उधर टेंशन लग रहा है 100। फ्रिक्शन कितना चाहिए? 100, ठीक। नॉर्मल है 400, नीचे की तरफ वेट भी लग रहा है 400। अब ध्यान से देखो, ये जो फ्रिक्शन चाहिए, क्या उतना फ्रिक्शन अवेलेबल है? वो कैसे चेक करेंगे? एफ मैक्स होता है मेरा म्यू स्टैटिक इंटू एन। म्यू स्टैटिक का वैल्यू है 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है 400, राइट। ये कितना आएगा मेरा? 200। ये मैंने आ जाएगा कितना? 200। तो मैक्सिमम आया 200, चाहिए था 100, मैक्सिमम आया मेरा 200 और मेरे को चाहिए सिर्फ 100, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 200 नहीं, फ्रिक्शन 100 लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा? 100। भाई इसके पास मैक्सिमम 200 है, तो पूरा 200 ही अगर मार देगा तो टेंशन तो 100 ही है, 200 ही मार देगा तो पीछे ही भाग जाएगा। ये सिस्टम ऐसे करके थोड़ी ना मूव करेगा। फ्रिक्शन उतना कैपेसिटी है देने का उसके 200, मतलब यहां अगर आप 20 भी लटका लो तो भी रेस्ट पे रह जाएगा। यहां अगर आप 15 kg लटका लो या 20 kg भी लटका लो तो भी ये रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन है 200। 20 भी लटका लेंगे तो काम चल जाएगा, 22 लटका लेंगे तो मूव करेगा। पर अगर आप 15 kg रखोगे तो फ्रिक्शन कुछ और लगेगा, 18 kg रखोगे तो फ्रिक्शन कुछ और लगेगा। 20 का पूरा यहाँ पे कितना रख दोगे? अगर 20 kg रख दोगे तो 200 लग जाएगा, पूरा मैक्सिमम लग जाएगा। और 25 अगर रख देंगे तो क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे, यह तो क्लियर है ना? यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू पहले निकाल दे रहा हूं मैं, 100 सिंपल, क्योंकि चाहिए 100, मैक्सिमम कैपेसिटी 200, तो पूरा नहीं देगा वो, जितना चाहिए उतना ही देता है फ्रिक्शन, तो 100। एक्सेलरेशन कितना? 0, रेस्ट पे रह गया। क्लियर? अब सपोज ये क्वेश्चन का मैं डेटा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन का डेटा मैं क्या कर रहा हूं? थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। चलो फटाक से देखो, अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये इसको ले लो आप 25, खुद से एक बार सॉल्व करो फिर देखना, खुद से सॉल्व कर लो फिर देखना। यहां पे इसको रेस्ट पे रहने के लिए कितना चाहिए? 250 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शन चाहिए वो है 250 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल, जो कि आपका 400। ये कितना आया था मेरा? 200 न्यूटन। जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है, इसका मतलब फ्रिक्शन इतना नहीं दे पाएगा, इतना नहीं दे पाएगा तो ये मूव कर जाएगा इधर और ये इधर। पर एक चीज ध्यान रखना कि जब मूव करेगा तो फ्रिक्शन इधर ही लगेगा। इसको, ये जो सरफेस है ना, ये इसको भी रोकना चाहेगा, बेटा रुक जा मत जा, मेरे साथ साथ रहे। फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दो सरफेस दे आर एट रिलेटिव रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो लोग साथ साथ रहे। तो साथ साथ रखने के अटेम्प्ट में इट विल बी एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्योंकि मूव कर जा रहा है तो टेंशन ही नहीं है। जब बॉडीज में रिलेटिव मोशन रहे तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और काइनेटिक का वैल्यू कितना होता है? म्यू के इंटू एन, सिंपल। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, इसका वैल्यू होगा म्यू काइनेटिक जो दिया है आपको 0.4 इंटू नॉर्मल जो है 400, ये आएगा आपका 160 न्यूटन, सिंपल। तो ये आएगा फ्रिक्शन का वैल्यू। अब वहां से फ्रिक्शन आ गया तो अब एफबीडी बना के ये 160, और इस पे लग रहा है नीचे, फिर यहाँ 250 नहीं लगेगा, यहाँ पे टेंशन टी पकड़ लेंगे हम, यहाँ लग रहा है 250 और ऊपर की तरफ लग रहा है टी। इसका एफबीडी से हम एक्सेलरेशन एक्सटेंशन जो टेंशन जो निकालना रहे अपना निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। 100% क्लियर है ना? क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कितना फ्रिक्शन चाहिए रेस्ट पे रखने के लिए। जितना फ्रिक्शन चाहिए, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन है उतना, तो उतना ही लगेगा जितना उसको चाहिए। पर अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन से भी ज्यादा चाहिए तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, क्योंकि उतना फ्रिक्शन दे ही नहीं पाएगा। तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक, सिंपल। तो ये बेसिक कुछ प्रॉब्लम था। अब देखो कुछ और क्वेश्चन अभी वही है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द डायरेक्शन और फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज, जो मैं दूंगा अभी, ठीक है। ढंग से करना, बिल्कुल गड़बड़ मत करना और हीरो मत बनना स्टाइल में। अच्छे से पहले देखना, उसको बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को फोकस में रखो कि सिस्टम को रेस्ट पे रख के चेक करो फ्रिक्शन कितना चाहिए, फिर सॉल्व करो। मैं करके दिखाऊंगा कैसे गलती होता है। यहां पे फ्रिक्शन रहेगा,
ये वाला सरफेस में फ्रिक्शन है। मैं एक ही तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे लिखूंगा बहुत सारा, हर केस में यहाँ पे आपको फ्रिक्शन ट्रीट करना है 0.5, म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक। सपोज ये 0.4, ठीक है, ये 20 kg और ये 10 kg। क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, और ये सारा अलग अलग फिगर्स है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, आपको सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाओ, मैं बस डेटा चेंज कर रहा हूं अलग अलग, फटाफट सॉल्व करो। और ये कांटेक्ट में नहीं, ये वाला अगर कांटेक्ट में आप मानते भी हो तो स्मूथ मान लेना इसको, यहाँ पे कोई टेंशन मत लेना, ये स्मूथ है, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो। अच्छा, ये एंगल आप ले लो 37 डिग्री, ये वाला एंगल अपना 37 डिग्री है। सारे केस में एक ही चीज करना है, आपको फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन बताना है और एक्सेलरेशन बता देना है। हाँ, मतलब बेसिकली आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे 37 डिग्री और ये म्यू फिर से 0.5 है, ठीक है। सेम ही इंक्लाइन प्लेन है तीनों ही के तीनों केसेस में, यहाँ पे 20 kg है। फटाक से देखो, ट्राई करो और फिर बोर्ड की तरफ देखना। स्टार्ट करें, चलो देखो। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन है तो हम क्या मानेंगे, वो रिलेटिव रेस्ट पे है, उसको चेक करेंगे कितना फ्रिक्शन चाहिए उसको रेस्ट पे रखने के लिए। आप चाहे तो जोश में ऐसा भी कर सकते थे, पर मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसा इमेजिन मत कर लेना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे जा रहा है सर, भारी है, नीचे जा रहा होगा, ये एक्सेलरेशन है, ये भी ऊपर एक्सेलरेशन है, फ्रिक्शन पकड़ लेंगे सर म्यू के इंटू एन। हमको पता ही नहीं कि मूव करेगा कि नहीं, तो कैसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन पकड़ लें। पहला बात तो ये, पहला बात तो यही है कि हम ऐसे कैसे इमेजिन कर लें कि एक्सेलरेट हो रहा है। पहले तो देखना पड़ेगा ना फ्रिक्शन रोक के रख पाएगा कि नहीं उसको, क्योंकि अगर ऐसे ब्लाइंडली इक्वेशन लिख देंगे आप, यहाँ पे क्या आएगा देखो। सपोज मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ 200 - t = 20 × a, ये नीचे आ रहा है मैं मान लेता हूँ, ये ऊपर जा रहा है मान लेता हूँ। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, देखो ये उस तरफ जा रहा है, राइट, ये देख ध्यान से। सपोज जोश में आप ऐसे इक्वेशन लिख दी, यहाँ पे लग रहा है t, यहाँ पे कितना लगेगा 100 sin 37 और 100 cos 37। 100 sin 37 मतलब 60 और यहाँ लगेगा 80, ठीक है। तो आप सपोज यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया बहुत सुंदर से, t - 60 माइनस फ्रिक्शन का वैल्यू। आप बोलोगे सर मैं तो मानता हूं कि मूव कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.4 × 80 = मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैं बोल रहा हूं ऐसा करके हो सकता है आपका एक्सेलरेशन का कोई वैल्यू आ जाए, एक्सेलरेशन का कोई वैल्यू आ जाए सॉल्व करने से, क्वाइट पॉसिबल। अब प्रॉब्लम क्या है, एक्सेलरेशन का वैल्यू तो मैथमेटिकली आ ही सकता है, पर प्रॉब्लम है कि ये ब्लॉक मूव किया ही कि नहीं मूव किया, वही हमको नहीं पता रहता है। इस केस में हो सकता है मूव कर जाए, वो तो देखेंगे हम। देखो देखो मैं दिखाता हूं आपको। सपोज यहां पे अगर रेस्ट पे रहता, मैं क्या कह रहा हूं, मान लो कि हमेशा आपको यही करना है, मैं जो कह रहा हूं आपको मानना है कि सिस्टम रेस्ट पे है। रेस्ट पे रहेगा तो टेंशन कितना आएगा 200। अब यहां पे चेक करो, इसके ऊपर अगर रेस्ट पे है तो यहाँ टेंशन कितना लगेगा 200। अगर ये रेस्ट पे है तो यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा 200। पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 60, यहाँ फोर्स लग रहा है 60। और अब इसको रेस्ट पे रखने के लिए फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, इधर की इधर। फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, इधर की इधर। और इस डायरेक्शन के अलावा तो और कोई फोर्स नहीं लगेगा। एक टेंशन लग रहा है, एक mg sin थीटा लग रहा है और एक फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की इधर, इधर इधर लगेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो मेरे को चाहिए रेस्ट पे रखने के लिए वो कितना है 200 = 60 प्लस जो फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन कितना चाहिए 100 एंड इतना फ्रिक्शन चाहिए। मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है चेक करो, मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है इस सरफेस से, ठीक है। सो नॉर्मल इंटू म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल, दैट इज 0.5 × 80, कितना आया 40 न्यूटन। यही मैक्सिमम फ्रिक्शन है। तो जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन तो दे ही नहीं पाएगा उसको रेस्ट पे रखने के लिए, तो वो मूव कर जाएगा, तो बॉडी मूव कर जाएगा। तो हमने जो इक्वेशन लिखा था पहले, ये मानते हुए कि एक्सेलरेट कर रहा है वो सही है, पर हर बार ये सही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चूंकि यहां पर मूव कर गया इसलिए ये दो इक्वेशन आर परफेक्टली करेक्ट। क्योंकि जब मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और मूव कैसे करेगा, ऑफ कोर्स ये नीचे जा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन देखो ऐसे एक्ट कर रहा है, उधर ज्यादा फोर्स लग रहा है। क्लियर है ये चीज ना। तो आपको आपका ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। मैं निकाल देता हूं देखो।
अच्छा, सबसे पहले फ्रिक्शन का वैल्यू तो मैं ऐसे बता दूंगा और डायरेक्शन ऐसे बता दूंगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ गया, एफ काइनेटिक दैट इज म्यू काइनेटिक इंटू 80। वैल्यू तो मैं ऐसे बता दूंगा ना, मूव कर जाएगा ना ये तो क्लियर है। तो म्यू 0.4 इंटू 80 32। तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। डायरेक्शन कैसे आ गया, ये वाला डायरेक्शन जो भी बोल लो इसको, मतलब डाउन द इंक्लाइन डायरेक्शन बोल रहा हूं, सपोज डाउन द इंक्लाइन। और आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लोगे तो सॉल्व करके, ये मैं कर दूं, कर देता हूं। देख ये कितना था 32, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 200 माइनस 92 108 इक्वल्स टू, दोनों को ऐड किया, सही ऐड किया ना, 140 माइनस 32 6। यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू ये आ गया। टेंशन में निकाल सकते हैं, पर बेसिक पॉइंट इस क्वेश्चन के थ्रू मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि ये रैंडम इक्वेशंस मत लिखना, रैंडम इक्वेशंस मत लिखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो बॉडी मूव कर ही जाए। तो फिर से यही गलती करके दिखाता हूं, और दिखाता हूं ये वाले केस में। देख यहाँ पे लग रहा है कितना 200, और इस केस में भी शायद मूव कर ही जाएगा क्योंकि 200 है ना। हाँ, ये वाला केस एक बार देखते हैं, चलो ठीक है। एक सेकंड मेरे को ये देख लेने दो। 200 3/5 40 120 और 160। हाँ चलो, अब कोई बच्चा जोश में बोला, अच्छा ठीक है इसमें भी आंसर आ जाएगा अगर आप ऐसे लिखेंगे तो, गलती से अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इसके से भी आंसर आ जाएगा। पर हम अब ये गलत तरीका नहीं पढ़ने वाले हैं, मैं बार बार कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। आपको ये रैंडम इक्वेशंस लिखना है क्या पहले, या आपको पहले चेक करना है कि मूव करेगा कि नहीं? पहले क्या करना है बता दो मेरे को भी। पहले चेक करना है मूव करेगा, या पहले मूव करा के ऐसे इक्वेशंस लिख लेना है? पहले चेक करना है कि मूव करेगा कि नहीं, ठीक है, ये सही स्टेप है। चलो तो बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे। पहले देखो ये 20 kg मूव करेगा कि नहीं, ठीक है। अगर ये रेस्ट पे है, मैं तो मानता हूं कि रेस्ट पे है, सबसे पहले यही करना होता है अपने को। अगर रेस्ट पे होता तो यहाँ टेंशन कितना लगेगा 200, क्यों? क्योंकि रेस्ट पे रहेगा तो यहाँ टेंशन कितना लगेगा 200, तो यहाँ भी लगना चाहिए 200, ठीक। अच्छा यहाँ कितना फोर्स लगेगा 200 sin 37, 200 sin 37 बोले तो 120 यहाँ पे, और यहाँ लगेगा 4 into 120, सॉरी 160 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो अब इधर मोशन नहीं होना चाहिए इसका, इसलिए हम यही माने ना सबसे पहले कि रेस्ट पे है, फ्रिक्शन इज पावरफुल एनफ टू कीप दिस एट रेस्ट, हम ये मानते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो यहाँ पे लग रहा है 120 और यहाँ पे लग रहा है 200। फ्रिक्शन कहाँ पे लगना चाहिए, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। कितना लगना चाहिए 80, तभी तो रेस्ट पे रहेगा। 120 प्लस 80 इक्वल्स टू 200, तभी तो रेस्ट पे रहेगा। अब देखो जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम के कंपैरिजन में कितना है, तो मैक्सिमम कितना है इस सरफेस पे, म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना निकाले 160, ये हाफ था, म्यू स्टैटिक का वैल्यू हाफ है, तो ये करेंगे आप 80 न्यूटन आ जाएगा। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है उतना दे सकता है, तो चाहिए 80 न्यूटन। मैक्सिमम कितना है उसके पास 80 न्यूटन, पूरा का पूरा दे देगा, बोलेगा ले रेस्ट पे रह, खुश रह, तो वो रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, इसलिए मूव ही नहीं करेगा, इसलिए वो मूव नहीं करेगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ गया 0, और फ्रिक्शन कितना आ गया, पूरा का पूरा दे देगा आपको 80। क्लियर है ये चीज? खत्म। यही क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्शन डाउन द इंक्लाइन। ये वाला फिगर देखो पटक से। सबसे पहले स्टेप क्या करना है, चेक करना है कि रेस्ट पे रहेगा कि नहीं। अब देखो थोड़ा फास्ट करूंगा, यहाँ पे लगना चाहिए 200 अगर रेस्ट पे है तो, अगर रेस्ट पे है तो यहाँ पे कितना लग रहा है 300 sin 37, 3/5, ये आ गया आपका 180, और यहाँ पे कितना आएगा 5 into 60, 64 जा 240 न्यूटन यहाँ लग रहा है। अच्छा अब ध्यान से देखो, यहां लग रहा है 180 इस तरफ, किसका ये 180 किसका है, mg का, mg sin थीटा वाला, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक टेंशन, एक mg sin थीटा। तो mg sin थीटा का वैल्यू 180 है और ये 200 है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, क्योंकि उधर जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन बोलेगा उधर मत जाओ, इधर लगता हूं मैं, इस तरफ लगेगा। कितना फ्रिक्शन चाहिए कि ये रेस्ट पे रहे 20, सिंपल 20 दे देंगे तो रेस्ट पे रह जाएगा, ठीक। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है वो चेक करो। मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है म्यू स्टैटिक इंटू एन,
म्यू स्टैटिक कितना है, हाफ 0.5, और नॉर्मल कितना है निकाला 240। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो तो 120 न्यूटन है और चाहिए 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, एग्जैक्टली जितना चाहिए 20 न्यूटन ही लगेगा। 120 मत मार देना, 120 मार देंगे तो 120 प्लस 300 हो जाएगा, इधर इधर भाग जाएगा ब्लॉक। ऐसे थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा फ्रिक्शन ढकेल के ऐसे ही कर दिया इसको, नहीं, इसका उधर जाने का प्रोपेंसिटी है। देखो ना 200 और इधर 180, 20 न्यूटन नेट फोर्स लग रहा है उधर, तो फ्रिक्शन इतना जोश में थोड़ी आएगा, बोलेगा बेटा इतना लगेंगे इसको इधर ही खींच लेते हैं, ऐसा नहीं करेगा वो। तो उधर जाने से जस्ट रोकेगा, जस्ट कितना लगाएगा 20, कैपेसिटी कितना है 120। क्लियर है ना। आप कभी कभी खाना खाते हो तो मैक्सिमम कैपेसिटी तक ठूस लेते हो क्या, जितना जितना मन किया उतना ही खाते हैं, जितना चाहिए उतना ही खाते हैं। उसी तरह से जितना चाहिए उतना ही लगेगा, जितना कैपेसिटी है पूरा नहीं लगेगा। 120 तक अगर चाहिए होता तो 120 तक लग जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो फ्रिक्शन इतना ही लगेगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है क्योंकि बॉडीज रेस्ट पे है। तो ये पूछ सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या काइनेटिक, आंसर इज स्टैटिक, क्योंकि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू कीप द बॉडीज एट रेस्ट, सो देयरफॉर स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। एंड अब ध्यान से देखो तो 0 से 120 के बीच में लाई करेगा हमेशा ये सब। दूसरा चीज एक्सीलरेशन कितना आएगा आपका 0, कोई टेंशन नहीं, सिंपल, ठीक है। चलो आओ, अब यही सारा क्वेश्चन का मैं थोड़ा डेटा चेंज करूंगा, ध्यान से देखना। यही सारा सेम क्वेश्चन है, फिर से फिगर्स ड्रॉ कर लो फटाक से, सारे के सारे फिगर्स फिर से ड्रॉ करो और मैं इसका डेटा चेंज करूंगा अभी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अभी भी एंगल ऑफ इंक्लाइन 30 डिग्री है, म्यू आपको देके रखा है, म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक दोनों देके रखा है 0.5 और 0.4। मास को अब ले लो, वहां कितना लेते 30, यहाँ पे मास ले लेते हैं 40। मास कितना ले लेते हैं हम 40, और एक लास्ट यहाँ पे मास को हम ले लेते हैं 60, बाकी सब सेम। चलो ये तो ट्राई करो फिर से, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे म्यू स्टैटिक आप ले लो 0.5 और म्यू काइनेटिक को ले लो आप 0.4, ठीक है। ट्राई करो बस, ये दो क्वेश्चन फटाक से ट्राई करो, सेम है बिल्कुल। निकालना क्या है आपको, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन, बस ये दो चीज निकालना है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन। चलो ट्राई करो फटाक, ठीक है, कर लिया। आप देखो बता दे रहा हूं, देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि रेस्ट पे रह सकता है कि नहीं। हम तो मानते हैं रेस्ट पे रहे क्योंकि हम तो वही चाहते हैं और फ्रिक्शन भी वही चाहता है। तो हम ऐसे पकड़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं, ये मान लो 40 रेस्ट पे रहेगा तो इधर कितना लगेगा 200, यहाँ पे लगेगा 400 साइन इतना 240 न्यूटन, और यहाँ पे कितना लगेगा 320 न्यूटन। अब देख इधर लग रहा है 240 और इधर लग रहा है 200। अब ध्यान दो, इधर लग रहा है 240 और इधर लग रहा है 200। ये 200 किसका है, ये 200 किसका है, वो टेंशन का है। जब ये रेस्ट पे रहेगा तो टेंशन 200 रहना चाहिए, क्लियर। अच्छा, ये 240 किसका है, ये वेट का है। ये टेंशन का था, ये अपने खुद के वेट का है। अब ध्यान से देखो, अगर स्मूथ रहता सरफेस तो ये ब्लॉक कैसे चलता, ऐसे चलता या ऐसे चलता, ऐसे चलता, क्योंकि वेट ज्यादा है तो इसका प्रोपेंसिटी मूव करने का इधर है। तो फ्रिक्शन किधर, आप ऐसे भी देखो 240 इधर लग रहा है, इधर 200 लग रहा है, तो मेरे को फ्रिक्शन चाहिए इधर, और कितना चाहिए रेस्ट पे रखने के लिए, एग्जैक्टली 40। आपको कंफ्यूजन है तो 240 इक्वल्स टू इधर के सारे फोर्सेस, एफसी कितना आ गया 40, ठीक है। ये मिटा दे रहा हूं फालतू चीज, छोटा सा कैलकुलेशन था। तो एफसी इधर बिल्कुल आना चाहिए मेरा, कितना 40। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है वो देखो, म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल। म्यू स्टैटिक कितना है 0.5 और नॉर्मल फोर्स कितना है 320। तो जो फ्रिक्शन मैक्सिमम है तो 160 न्यूटन है रे, और चाहिए 40 और चाहिए इस डायरेक्शन में, तो बिल्कुल खुशी खुशी दे देगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो आपका जो फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना आएगा, एग्जैक्टली 40 ही आएगा। इतना नहीं लिख देना, जितना चाहिए उतना ही देगा, क्योंकि एफ मैक्स ज्यादा है जितना चाहिए उससे, तो जितना चाहिए उतना ही देगा। और ये स्टैटिक है काइनेटिक है, स्टैटिक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अच्छा दूसरा चीज एक्सेलरेशन हो गया अपना 0। अब बाकी सारे केसेस में अगर ध्यान दोगे, यहाँ पे जो फिगर्स बनाया था मैं,
जब यहाँ पे मैं 20 लिखा था या 30 लिख दिया था, है ना, और यहाँ पे 20 30, हाँ यहाँ पे मैं 20 जब लिखा था, तो ये सारे केसेस में क्या हो रहा था, फ्रिक्शन कैसे लग रहा था, ऐसे, क्योंकि इसका मूव करने का प्रोपेंसिटी उधर था, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था। इस बार इसका मूव करने का प्रोपेंसिटी इधर है, तो फ्रिक्शन उधर लगेगा। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी का मूव करने का प्रोपेंसिटी टू मूव कहाँ पे है, वो देखना पड़ेगा। नेट फोर्स किधर है, नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट लगेगा, क्योंकि उसको रेस्ट पे रखना है, दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्रिक्शन। So therefore we cannot choose the direction of friction initially, we have to check the conditions and then decide। ठीक है, ऐसा करके करना है। ये वाला केस फटाक से देखो क्या होगा, ये वाले केस में क्या होगा, बट ट्राई करो फिर देखना। हम क्या कहेंगे, भाई रेस्ट पे रह ले, हम तो चाहते हैं कि वो रेस्ट पे रहे, क्योंकि तभी पता चल पाएगा फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि नहीं। सफिशिएंट है तो उतना ही लगेगा जितना चाहिए, नहीं तो मूव करा देंगे। तो यहाँ पे रेस्ट पे रहने के लिए लगेगा 200, यहाँ पे लगेगा कितना 600 sin थीटा 120, इधर लग रहा है 360 न्यूटन 200, और नॉर्मल कितना है 480 न्यूटन आएगा आपका नॉर्मल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे लग रहा है 360 और यहां लग रहा है 200, मेरे को फ्रिक्शन कितना चाहिए 160 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, इतना फ्रिक्शन मेरे को लगेगा, आई वांट दिस मच। नाउ चेक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू विल बी म्यू इंटू, मतलब म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल। म्यू स्टैटिक है आपका 0.5 और नॉर्मल कितना है 480। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, इज हाफ इंटू 480, दैट इज 240। ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम दे सकता है। उसको चाहिए कितना रेस्ट पे रहने के लिए 160 चाहिए, और मैक्सिमम तो ज्यादा ही है, तो टेंशन का बात ही नहीं है। ठीक तो किया ना, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। 600 sin थीटा 3/5 360 और ऊपर 480 240 दे सकता है। ठीक है, एक काम करो फिर, इसको डेटा को चेंज करो। ये तो समझ में ही आ रहा है, अगर यहाँ पे 20 अगर मैं लिख दिया, अगर मैं वहां पे 20 लिख दिया, तो जो मैक्सिमम है वो तो जितना चाहिए उससे ज्यादा ही है, तो आंसर क्या होगा 160 और डायरेक्शन उधर। ऐसा क्वेश्चन तो कर चुके हैं ऑलरेडी ना, तो टेंशन नहीं है। एक काम करो, इसको 20 kg को 10 kg कर लो, अब सॉल्व करो फिर से नया क्वेश्चन। वो वाला क्वेश्चन कर लिया तो बहुत अच्छा बात है यार, नया क्वेश्चन है, डेटा चेंज कर रहा हूँ, उसको 10 kg कर रहा हूँ। अब फिर से ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके फिर देखना। चलो देख, यहाँ पे अब टेंशन कितना लगना चाहिए रेस्ट पे रहने के लिए 100, और ये mg sin थीटा तो 360 ही है, और ये नॉर्मल 480 ही है। ठीक, तो मेरे को अब जो चाहिए वो कितना लगेगा 360 माइनस 100, मेरे को चाहिए उधर फ्रिक्शन 260 टू कीप दिस बॉडी एट रेस्ट। इधर कितना लग रहा है रे 360, उधर कितना लग रहा है 100, फ्रिक्शन तो चाहेगा ना रेस्ट पे रहे, तो फ्रिक्शन को चाहिए कितना, हाउ मच फ्रिक्शन आई नीड टू कीप दिस बॉडी एट रेस्ट, इस तरफ 260, और जब मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल रहे हैं वो आ रहा है 240, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ रहा है 240। तो जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से भी ज्यादा है। इसका क्या मतलब, ये बॉडी रेस्ट पे रहेगा क्या, नहीं, वो बॉडी रेस्ट पे नहीं रहेगा, तो वो बॉडी मूव कर जाएगा, और जैसे वो बॉडी मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्रिक्शन इधर लग रहा था, इस तरफ ज्यादा है वेट के चलते, तो इधर मूव करेगा। तो अब हम डायरेक्शन सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि इधर मान लो एक्सेलरेशन ये ऊपर जा रहा है ए से, अपना फटाक से इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिख दे रहा हूं, देख ये ऊपर जा रहा है तो क्या लिख देंगे T माइनस mg इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इसके लिए, और उसका इसके एफबीटी पे ध्यान दो, मैं बना रहा हूं देख ठीक से। यहां लग रहा है 60, यहां पे कितना लग रहा था mg sin थीटा 360, फ्रिक्शन यहां पे लगेगा कि नहीं। इसके अलावा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो 360 वेट का, और दूसरा इस तरफ फ्रिक्शन। अब मेरे को बताओ कि यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो चल रहा है बॉडी, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो जो काइनेटिक अब चल रहा है तो टेंशन ही नहीं है फ्रिक्शन का, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगना है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स्ड होता है कितना म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना है 0.4 क्वेश्चन में दिया है आपको, नॉर्मल कितना निकाला 480, ये कितना आएगा 8 4 32 3 192 न्यूटन आएगा, ये फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ टेंशन भी लग रहा है इस तरफ, तो ये इधर जाएगा, इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे 360 माइनस टी माइनस 192 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जो भी आंसर आएगा आप कर लो, कर दें। चलो देखो, ये दोनों का आप ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा,
और ये क्या है 360 माइनस 292 8 68 आएगा क्या 260 हाँ 68 ठीक है। अपना 68 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ रहा है 70A। तो मेरे यहां से एक्सेलरेशन क्या आ गया 34। एक्सेलरेशन आ गया। फ्रिक्शन का वैल्यू कितनी, फ्रिक्शन काइनेटिक है कि स्टैटिक है, काइनेटिक है। काइनेटिक का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका है 192 और डायरेक्शन अप द प्लेन, ये ध्यान रखना डायरेक्शन कहां पे आएगा अप द प्लेन। पिछले केसेस में कहीं कहीं डाउन द प्लेन आ रहा था। सो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा किस बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको रेस्ट पे रखने के लिए किसी डायरेक्शन में रखना है। रेस्ट पे नहीं भी रख पा रहा है तो भी अटेम्प्ट करेगा रेस्ट पे रखने के लिए एंड अकॉर्डिंगली उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो आई होप ये बेसिक क्वेश्चन क्लियर है आपको। बेसिकली हमने सीखा क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखा, ध्यान से सुनो। जब भी बॉडीज मूव करेगा और फ्रिक्शन वाला सरफेस दिया हुआ है आपको, तो आपको ये अज्यूम नहीं करना कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है और वेरिएबल लेके इक्वेशंस लिख लेना है। सर लॉज ऑफ मोशन तो सीख लिया, इक्वेशन लिखने में तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। पर जब भी फ्रिक्शन दिया हो हमको क्या अज्यूम करना है दैट आई हैव टू कीप द बॉडीज एट रेस्ट। कीपिंग द बॉडीज एट रेस्ट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। इफ दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो मेरे को चाहिए, if this value is less than or equals to maximum friction which I can easily calculate क्योंकि इसका वैल्यू mu static into n होता है। if it is less than the maximum friction this much will act, जितना चाहिए उतना दे देगा उसको। और अगर जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से भी ज्यादा है then in that case kinetic friction will act, जिसका वैल्यू I already know, no tension। in either cases there is no tension, but the tension क्या है, स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तब, ठीक है। तो चलिए देखिए अब आई एम गिविंग यू 3 more questions। थोड़ा दूसरा वैरायटी का है, ध्यान से देखना, पर काम वही करना है आपको। आपको उसको रेस्ट पे रख के देखना है कितना फ्रिक्शन चाहिए, जितना फ्रिक्शन चाहिए उतना दे पा रहा है कि नहीं। $200 न्यूटन 10 kg। आपको बताना है फ्रिक्शन, उसका डायरेक्शन, एक्सेलरेशन, सारे केसेस में। मैं 3 फिगर बनाऊंगा, तीनों फिगर में आपको वही बताना है। और ये ऑफ कोर्स रफ है, मतलब क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, ये ब्लॉक है, उसको मैं ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे करके दबा रहा हूं इस वॉल के अगेंस्ट, इस वॉल के अगेंस्ट मैं दबा रहा हूं। तो बताना है फ्रिक्शन, डायरेक्शन और एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो फटाक से ट्राई करो आप। फिर से ले लो, यहाँ पे 10 kg, यहाँ पे लग रहा है 500 न्यूटन, म्यू स्टैटिक 0.4, और यहाँ तीसरा सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, बस हाँ एक डिफरेंस है, ऐसे करके एंगल पे लग रहा है। अब मैं लगा रहा हूं यहाँ पे 1000 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। इसका मास वही अपना 10 kg ले लें, और म्यू स्टैटिक दिया है 0.4 और म्यू काइनेटिक दिया है 0.3। आपको तीनों ही केसेस में सेम चीज करना है, फ्रिक्शन का वैल्यू बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, और तीसरा चीज क्या बताना है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन। दिस 3 थिंग्स यू आर सपोज टू टेल, ठीक है। पॉज करके ट्राई करो, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो आओ देखो, सबसे पहले हम क्या मानते हैं, कोई भी क्वेश्चन में जब भी फ्रिक्शन दिया हो, बॉडी तो रेस्ट पे है, हम यही मान लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, ऐसे करके हम मानते हैं ये रेस्ट पे है, ठीक है। अब ध्यान से देख, अगर रेस्ट पे हो तो एफबीटी ड्रॉ करो, नीचे की तरफ 100, यहाँ लग रहा है 200, ठीक है, और कुछ हाँ यहाँ पे लगेगा नॉर्मल। अब सिंपल बात है यार, वॉल के अंदर तो घुस नहीं जाएगा ना, वॉल के अंदर तो घुस नहीं जाएगा, तो हॉरिजॉन्टली तो इक्विलिब्रियम में है ही, इधर 200 तो इधर भी वॉल के अंदर घुसेगा नहीं, तो 200 ही लगेगा नॉर्मल। अच्छा अब फ्रिक्शन तो लग रहा है क्योंकि ये वॉल रफ है, ये वॉल कैसा है, रफ है, क्योंकि म्यू का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, तो वॉल तो नेचुरली रफ है। अब ये वॉल क्या चाहेगा कि ये मेरे साथ साथ रहे, तो साथ साथ रहे उसके लिए फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, ऊपर। बार बार बोल रहा हूं, ये वॉल
फ्रिक्शन नीचे भी लगा सकता है अगर रिक्वायरमेंट पड़ा तो, और ऊपर भी लगा सकता है, वो तो देखेंगे हम क्वेश्चन में कैसे। तो मैं मानता हूं फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, कितना चाहिए बेटा रेस्ट पे रखने के लिए? 100। रेस्ट पे रखने के लिए इतना चाहिए। अच्छा बेटा मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है वो तो देख लें। मैक्सिमम फ्रिक्शन है म्यू स्टैटिक इंटू एन, नॉर्मल कितना है 200, और म्यू स्टैटिक का वैल्यू कितना है देखो 0.4, तो 0.4 इंटू 200 कितना होता है ये 880। 80 न्यूटन मैक्सिमम है, चाहिए उसको 100, तो दे पाएगा क्या 100? नहीं दे पाएगा। इसका क्या मतलब है? मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये फ्रिक्शन जो है वो कितना लगेगा रियलिटी में? एक्चुअली में फ्रिक्शन ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इसका वैल्यू कितना होगा? म्यू काइनेटिक इंटू द नॉर्मल फोर्स। तो एक्चुअली में फ्रिक्शन लगेगा सिर्फ 60 न्यूटन। तो पहला आंसर क्लियर है आपको? फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है 60 न्यूटन। एक्सेलरेशन, अच्छा डायरेक्शन कहां लगेगा? देखिए नीचे आएगा, तो डायरेक्शन होगा अपवर्ड, खाली अप लिख दे रहा हूं, अपवर्ड। और एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो नीचे लग रहा है 100, ऊपर लग रहा है 60, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स आया 40। नेट फोर्स कितना आया नीचे? 100 माइनस 60, 40 बाय मास कितना है 10, एक्सेलरेशन आ गया 4। ठीक, ये वाला देखो फटाक से। इसमें भी हम क्या मानते हैं कि ब्लॉक रेस्ट पे है। यहाँ पे लग रहा है 500, नॉर्मल जो लगेगा वो भी कितना हो जाएगा 500। हॉरिजॉन्टल तो रेस्ट पे, वॉल के अंदर नहीं घुसेगा इसीलिए। अब इसे खुद का वेट कितना है देखो 100। फ्रिक्शन बेटा कितना चाहिए कि ये रेस्ट पे रहे? 100। अच्छा मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? म्यू स्टैटिक इंटू एन। म्यू स्टैटिक है 0.4 और नॉर्मल है 500, तो ये कितना आएगा 200। 4/100, 100 5 जा 5, हाँ 4/10 50 4, हाँ ठीक है 200 आ रहा है, ये 200 है। ओके, मैक्सिमम फ्रिक्शन 200 है, चाहिए उसको 100, दे देगा आराम से। तो फ्रिक्शन का वैल्यू 100, फ्रिक्शन का वैल्यू 100 और ये रेस्ट पे है, तो यहाँ फ्रिक्शन कितना आ गया 100, डायरेक्शन अपवर्ड, क्योंकि नीचे जाना चाह रहा है, देख फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। अच्छा एक्सेलरेशन कितना 0, रेस्ट पे है, सिंपल एकदम। ये अलग इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम तो मानते हैं कि ये रेस्ट पे है, हम तो मानते हैं फ्रिक्शन ऐसे एक्ट कर रहा है कि ये बॉडी रेस्ट पे है। तो डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम इसका ठीक से। बस इस 100 को 2 पार्ट में तोड़ देंगे। देख 100 का 2 पार्ट क्या क्या हो जाएगा? इधर कितना लग रहा है, मैं यहां बना दे रहा हूं, चलो यहां कंफ्यूजन होगा अपना। यहां लग रहा है 100 cos 37, इधर 100 cos 37, मतलब सॉरी 1000 cos 37। ये कितना है 800 न्यूटन इधर, और 500 साइन 1000 साइन 37 बोले तो 600 न्यूटन ऊपर। इसका 2 कंपोनेंट मैंने तोड़ लिया। नॉर्मल यहां से लग रहा है, अच्छा नॉर्मल लास्ट में लिखना, सारा फोर्सेस, सारा हॉरिजॉन्टल को फोर्सेस एक साथ बैलेंस करेंगे वो नॉर्मल होगा, इसे लास्ट में लिखेंगे उसको। सारा एफबीटी को बना लेते हैं। नीचे की तरफ कितना लग रहा है 100, बस फ्रिक्शन पहले नहीं बनाते हम लोग, फ्रिक्शन लास्ट में बनाते हैं। ये चेक उसका डायरेक्शन अकॉर्डिंगली होता है कि जिधर फोर्सेस कम है उधर लग जाता है फ्रिक्शन, हेल्प करने के लिए उसको, ताकि बॉडी रेस्ट पे रहे, ऐसे लगेगा। तो फ्रिक्शन पहले नहीं बनाते। अच्छा और तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा, इसको तोड़ दिया 2 पार्ट में, इसका वेट बना ही दिया, नॉर्मल बना ही दिया। अब नॉर्मल कितना हो जाएगा 800, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली और कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन तो वर्टिकली लगेगा। फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस लगता है ना, फ्रिक्शन ऐसे तो ऐसे थोड़ी लग जाएगा, फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस लगता है। तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा, क्लियर? ओके, अब नॉर्मल में आ गया 800। अब देखो नीचे के ऊपर की तरफ लग रहा है 600 न्यूटन और नीचे की तरफ लग रहा है 100 न्यूटन। तो बॉडी किधर मूव करना चाहेगा, ऊपर के नीचे? बॉडी ऊपर मूव करना चाहेगा, क्योंकि ऊपर का फोर्स ज्यादा है, तो ऊपर मूव करना चाहेगा। तो फ्रिक्शन बोलेगा नहीं मूव करने देंगे, हम नीचे लगेंगे। ठीक, कितना फ्रिक्शन चाहिए 500, ताकि उसको रोक सके। चाहिए कितना 500। मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है चेक करो, म्यू स्टैटिक कितना है 0.4 और नॉर्मल कितना है 800। नॉर्मल कितना है 800, ये कितना आएगा 320 न्यूटन। जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा, ये तो श्योर है।
पर हाँ पूरा अपना एफर्ट मारेगा इसी डायरेक्शन में, फिर भी रोकने का, जितना रोक सकते हैं उतना तो रोकेंगे। तो डायरेक्शन यही रहेगा, पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? सबसे पहला चीज मूव करेगा कि नहीं? मूव तो कर जाएगा। तो कौन सा फ्रिक्शन लग जाएगा बेटा? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल, सिंपल। ये कितना आ जाएगा? 240। जब वो 240 आ गया तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 240। पहला चीज कहां लग रहा है? अप की डाउन? नीचे लग रहा है। तो कंफ्यूज मत होना, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर लगेगा, वो कहीं भी लग सकता है। तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, डाउन। और एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो इसका एविडेंस फोकस करो। ऊपर के डायरेक्शन को प्लस पकड़ते हुए अगर मैं लिखूं 600 माइनस 100 माइनस 240, ये नेट फोर्स आ गया बाय मास। ये कितना? 500 260 बाय 10, 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही किया ना? एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका? 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। मतलब ये फोर्स बहुत ज्यादा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए फ्रिक्शन नीचे लगेगा। पॉइंट में ये कहना चाह रहा हूं कि फ्रिक्शन किधर लगेगा उसका कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, वो उधर लगेगा जिधर लगने से बॉडी रेस्ट पे रहे। फ्रिक्शन का मेन पर्पज यही है। फ्रिक्शन का मेन पर्पज क्या है? कि वो ऐसे लगेगा सच दैट बॉडीज रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल और दिखाता हूं, ये 100% क्लैरिफाई करने के लिए कि फ्रिक्शन जिधर चाहे उधर लग सकता है। उसका लिमिटेशन बस यही है कि उसका एक लिमिटेड कैपेसिटी है, जिसका वैल्यू है म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, और इतना कैपेसिटी तक वो कहीं भी लगने के लिए रेडी है टू कीप द बॉडीज एट रिलेटिव रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बॉडीज मतलब सरफेसेस विद रिस्पेक्ट टू, मतलब एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं एक और क्वेश्चन आपको। सपोज ये y और ये x, सारा क्वेश्चन आज आप ही को सोचना है, तो ये क्वेश्चन भी आप ही सोचना। मान लो एक बॉडी रखा है यहाँ पे 10 kg, XY प्लेन, ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू का मतलब मैं ऊपर से देख रहा हूं, समझ रहे हैं ना तुम लोग? ऐसे करके ऊपर से देख रहा हूं, टॉप व्यू ऊपर से देख रहा हूं मैं, Z एक्सिस से देख रहा हूं, XYZ, Z से ऐसे करके मैं देख रहा हूं उस बॉडी को। ये 10 kg का बॉडी रखा हुआ है जमीन पे, दिस इज ग्राउंड। ये पूरा प्लेन क्या है? इट्स अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट्स बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन जहां पे रखा हुआ है 10 kg का। अब मैं आपको कहता हूं कि जो ग्राउंड है ये रफ है, इट्स अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसका म्यू आप पकड़ लो 0.5। म्यू पकड़ना मतलब म्यू स्टैटिक भी वही पकड़ लो, काइनेटिक भी वही पकड़ लो, ठीक है ना? दोनों वही पकड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि वो क्लैरिटी आए, टेंशन मत लो। तो म्यू को पकड़ लो आप 0.5, ओके। हाँ, अब मैं आपको कहता हूं, सपोज मैंने यहां एक फोर्स लगाया 50 20, सपोज मैंने यहां एक फोर्स लगाया 30 न्यूटन और यहां एक फोर्स लगाया 40 न्यूटन। ठीक है, ऊपर से देख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। 30 न्यूटन यहां मारा, 40 न्यूटन यहां मारा। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। सोचो एक बार, खुद से सोचो और फिर देखना सॉल्यूशन की तरफ। खुद से एक बार ट्राई करो करने का और फिर सॉल्यूशन की तरफ देखो। जो बेसिकली क्या, अच्छा ठीक है, अब देखो, सोच लेना ढंग से, एक बार सोचने के बाद ही देखना। ये ग्राउंड है, अब इधर लग रहा है 30, इधर लग रहा है 40। मेरे को बताओ बॉडी किधर मूव करेगा? सबसे पहला चीज, फ्रिक्शन क्या चाहता है? कि बॉडी रेस्ट पे रहे। फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा कि इधर लगेगा? किधर लगेगा? फ्रिक्शन क्या चाहता है? कि बॉडी रेस्ट पे रहे। बॉडी मूव किधर करेगा? ऐसे करके मूव करेगा। देख, ये 90 डिग्री पे लग रहे हैं, बॉडी इधर करके मूव करना चाहेगा, करेक्ट? नेट फोर्स कितना है? एफ नेट कितना है? रूट अंडर, चूंकि परपेंडिकुलरली लग रहे हैं तो मैं ऐसे करके नेट फोर्स लिख सकता हूं, जिसका वैल्यू आएगा 50। क्लियर? वैल्यू कितना आ जाएगा? 50। ओके, तो इधर नेट फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। ये दोनों को रिप्लेस करके मैं इमेजिन कर लूं कि इस पे मैंने फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन, ऐसे मैं वो दो को रिप्लेस करके इधर एक फोर्स लगा दूं चुपचाप 50। इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये थीटा अगर मैं बात करूं कितना होगा? थीटा होगा ये
बाई ये कितना है 30 और ये कितना है 40, तो थीटा क्या है 30 बाई tan थीटा क्या है 30 बाई 40, दैट इज tan थीटा इज 3/4। यहां देखो tan थीटा कितना है 3/4, इसका मतलब थीटा कितना है रे 37 डिग्री, ठीक है ना। साइन 37 होता है 3/5, कोसाइन 4/5, तो थीटा आ गया 37 डिग्री। तो ये लग रहा है 37 डिग्री पे। अब मेरे को बताओ, अब तो एक ही फोर्स है, एक ही रिजल्टेंट फोर्स बचा। अब तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। फ्रिक्शन का काम क्या है, टू कीप द बॉडी एट रेस्ट। 50 न्यूटन ऐसा लग रहा है तो जाहिर सा बात है कि फ्रिक्शन इधर लगेगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट, ताकि वो रेस्ट पे रहे। अच्छा, इतना अब कितना फ्रिक्शन चाहिए, 50 न्यूटन तो फ्रिक्शन चाहिए। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है मेरे पास, म्यू स्टैटिक दिया ही नहीं है, म्यू ही दिया है, तो उसी को म्यू स्टैटिक भी पकड़ेंगे, और अगर ये मूव कर जाए तो उसी को म्यू काइनेटिक भी पकड़ लेंगे। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मूव करा के दिखा देता हूँ, चलो 0.4 ले लो इसको, आप तो क्या पकड़ लो 0.4, अगर 0.5, चलो 0.5 पकड़ के एक बार दिखाता हूँ, फिर 0.4 लूंगा, ठीक है। देखो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू इंटू नॉर्मल कितना होगा इसका, ये तो ग्राउंड पे रखा हुआ है ना, मैं तो टॉप व्यू देख रहा हूं, तो ग्राउंड कितना नॉर्मल लगा रहा होगा इसका, वेट के बराबर 100, ये कितना आ गया 50। ओ मैक्सिमम फ्रिक्शन भी 50 और जो चाहिए वो भी 50, तो फ्रिक्शन लग जाएगा चुपचाप कितना, मैक्सिमम के बराबर जो होगा 50। मूव करेगा क्या, मूव करेगा क्या, नहीं। कितना डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, कितना डायरेक्शन में लगेगा, बिलो एक्स एक्सिस 37 डिग्री पे, ऐसे करके फ्रिक्शन लग जाएगा। क्लियर है, फ्रिक्शन का वैल्यू क्लियर है, एंगल क्लियर है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि मूव ही नहीं करेगा, फ्रिक्शन सफिशिएंट है। क्लियर। अब अगर मैं आपको यहां पे कहता फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.4 ले लो, आप कोफिशिएंट कितना ले लो 0.4, अब देख क्या होता, ये तो अभी भी 50 रहेगा, ये दोनों का रिजल्टेंट 50 चेंज नहीं होगा, पर ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो कितना हो जाएगा, देख 0.4 इंटू 100, इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू है 40, पर जो रोकने के लिए चाहिए वो था 50, तो जो फ्रिक्शन चाहिए वो फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है, इसका मतलब रोक नहीं पाएगा, वो ब्लॉक मूव कर जाएगा, किधर, इधर। फ्रिक्शन लगेगा अभी भी इसी डायरेक्शन में, पर मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू काइनेटिक इंटू एन। अच्छा, म्यू काइनेटिक और म्यू स्टैटिक दोनों एक ही पकड़ लेना, अगर सिर्फ म्यू दिया हो तो ये भी हो जाएगा आपका 0.4 इंटू 100, वही जो पहले निकाला था 40, तो इसका अगर एफबीडी बनाएंगे इधर लगेगा 50 और ये फ्रिक्शन का वैल्यू इधर है 40, तो नेट फोर्स है इधर 10, नेट फोर्स इधर है 10, तो नेट एक्सेलरेशन होगा 10 और इसका मास 10, तो 1, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंगल कितना 37 डिग्री, वेक्टोरियली भी लिखना रहे, जैसे लिखना रहे लिख लेना, वेक्टोरियली होगा -1 cos 37 डिग्री आई कैप प्लस 1 sin 37 डिग्री जे कैप। ये हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर, जो पूछा एग्जाम में हम कर सकते हैं, फ्रिक्शन निकाल सकते हैं हम, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं, हर चीज का। बेसिकली एग्जाम्पल से मैं ये सिखाना चाह रहा था कि फ्रिक्शन का एक ही लिमिटेशन होता है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है म्यू स्टैटिक इनटू एम, पर किधर लगना है वो किधर भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिजल्टेंट फोर्स। पिछले केस में हमने रिजल्टेंट फोर्स देखा था बॉडी में, फ्रिक्शन छोड़ के, फ्रिक्शन को एक्सक्लूड करके हमने रिजल्टेंट फोर्स देखा था, जिधर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन उधर लग जाता है। कभी कभी फ्रिक्शन रेस्ट पे रख सकता है, कभी फ्रिक्शन रेस्ट पे नहीं रख सकता, नहीं रख सकता तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और अगर रख सकता है तो अपना स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिकली मैं ये एग्जांपल था ये समझाने के लिए कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर भी हो सकता है। अब हम थोड़ा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, एक सेकेंड, या तो हम फटाक से क्या करते हैं, कुछ कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा फास्ट करूंगा, ध्यान से देखना। 2001 में पूछा गया है, ध्यान से देखो। फोर्स लगा रहे हैं हम 10 न्यूटन, ये मास है m और ये म्यू आपको दे के रखा है 0.2। फाइंड मैक्सिमम m सच दैट इट कैन रिमेन एट रेस्ट। फटाक से करो, फटाक से करते रहो।
ये पहला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन सुन लो या फिर सारा, एक बार सारा क्वेश्चन सुन लो तुम लोग। मान लो ये एक रफ सरफेस है म्यू, ये एंगल थीटा वीटा जो लेना है ले लो आप। थीटा दिया होता क्या? नहीं, थीटा नहीं दिया होता, ये सिर्फ म्यू दिया है, ठीक है। ये रफ है और ये स्मूथ है, ये रफ है और ये वाला क्या है? स्मूथ। यहां से ब्लॉक को रिलीज किया गया है, ब्लॉक को क्या किया गया है? टॉप से रिलीज किया गया है। आपको बोला, ध्यान से सुनो, बोथ मूव सेम डिस्टेंस बट इन ए it takes a time n times more than b। ये आपका A और ये है आपका B, दोनों ही केस में मैंने यहां से रिलीज किया, पर इस वाले केस में n टाइम ज्यादा लगता है इन कवरिंग सेम डिस्टेंस, बोथ मूव सेम डिस्टेंस बट इन A it takes a time n times more than B। फाइंड म्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। फटाक से ट्राई करो। तीसरा क्वेश्चन 14 या 15 का ही पूछा गया है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। यहाँ पे मास, इसका ये वेट दिया है, मास नहीं है। 10 न्यूटन वेट दिया है, 10 मतलब 20 न्यूटन वेट दिया है, 100 न्यूटन वेट दिया है। डेटा भी चेंज नहीं कर रहा, बिल्कुल सेम डेटा भी ले रहा हूं। 0.15 पकड़ लो, यहां से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। आपको बोला है ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, आपको बोला है ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, फाइंड फ्रिक्शन बाय वॉल ऑन बी। ये मान लो ए और ये मान लो बी, दोनों रेस्ट पे ये है, बोल दिया है आपको। आपको बोला है फाइंड द फोर्स बाय वॉल ऑन बी। फटाक से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एक बार खुद से कर लो फिर देखना स्क्रीन के, मतलब इधर स्क्रीन बोल रहा हूं, बोर्ड की तरफ, ठीक है। चलो ये देखो फटाक से। फाइंड मैक्सिमम मास सच दैट इट कैन रिमेन एट रेस्ट। मैक्सिमम क्यों बोला? क्योंकि एक लिमिट है ना, इन्फिनिटी मास का रख देंगे तो गिरेगा ही, तो इसलिए मैक्सिमम बोला। उतना मैक्सिमम रख दो कि वो रेस्ट पे रह जाए। जाहिर सा बात है, देखो वो रेस्ट पे रहे, हम तो वही चाहते भी हैं, फ्रिक्शन वही चाहता भी है। इधर लग रहा है 10, नॉर्मल कितना लग जाएगा? 10, इसका खुद का वेट जो भी है, फाइंड मैक्सिमम एम पूछा है ना, नीचे से खुद का वेट लग रहा होगा। अच्छा, मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए? वो किस पे डिपेंड करेगा? यहां भी हम फ्रिक्शन को मैक्सिमाइज कर दें, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा फॉर मैक्सिमम वेट। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? म्यू स्टैटिक इंटू एन। तो म्यू स्टैटिक का वैल्यू दिया है क्या? दिया हुआ है। और नॉर्मल का वैल्यू दिया है क्या? दिया हुआ है। आंसर कितना आ गया? ये क्या आ गया? ये 2 न्यूटन आया है, ध्यान रखना, ये 2 न्यूटन, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर मास पूछ ले तो 0.2 kg, और अगर वेट पूछ ले, मैक्सिमम वेट पूछ ले तो 2 न्यूटन, मैक्सिमम मास पूछ ले तो 0.2 kg। सिंपल, खत्म, ठीक। इस पे आओ, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और पहले केस में n टाइम्स ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। फटाक से मान लो ये डिस्टेंस d ट्रेवल किया और ये भी मान लो भाई साहब d डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये जब d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मैं क्या लिख दूं? S इक्वल्स टू ut हाफ a, एक काम करो ये वाले केस में लिख रहा हूं b, क्योंकि इसमें लिखना आसान है, पहले ये लिख रहा हूं हाफ a t स्क्वायर। मान लो यहां से रिलीज किया ना, S इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। इसके लिए क्या लिखूंगा? ध्यान से देख, इसके लिए मैं ड्रॉ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको रखना है ये चीज जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे फोर्स कितना है? mg sin थीटा। आपको बोल दिया फिसल रहा है, टेंशन ही नहीं है। आपको क्या बोल दिया है? फिसल रहा है। अच्छा, निकालना क्या बता दिया ना मैं, म्यू पूछा था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है आपसे, ठीक है। ये तो mg sin थीटा क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब फिसल रहा है बोल दिया है, तो मतलब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन। अब म्यू काइनेटिक इंटू एन, अब म्यू काइनेटिक इंटू एन। अब म्यू काइनेटिक दिया हुआ है क्या? नहीं, म्यू दिया हुआ है तो वही म्यू काइनेटिक ले लेंगे। कुछ नहीं बोला है तो म्यू को ही म्यू स्टैटिक भी पकड़ते हैं और म्यू काइनेटिक भी पकड़ते हैं, तो मुझे को पकड़ लेते हैं। तो इधर कितना लग जाएगा? म्यू mg cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है? n, जो किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर है, तो इसलिए म्यू इंटू एन लिख दिया मैं। ध्यान से देख, तो नेट एक्सेलरेशन कितना है इस तरफ? a कितना है? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बाई m। कितना आ गया देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन आ गया आपका g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, ए नेट। ये रटाया हुआ होना चाहिए, बार बार ऐसे नहीं करेंगे। अगर आपको मैं पूछूं इस ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन इस तरफ कितना है? g sin थीटा mg वाला,
और फ्रिक्शन का पीछे कितना लगेगा, म्यू जी कॉस थीटा। बार बार घसने का जरूरत नहीं है। तो इसका चुपचाप अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना रहा मेरे को, तो मैं क्या लिख दूंगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये मिटा रहा हूं मैं। उसका एक्सेलरेशन चुपचाप कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस, अच्छा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो यार इधर का एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लूंगा, मतलब जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा हाफ ए। अच्छा इसका जब टाइम लिखूंगा तो ये n टाइम्स है इसका, ये जो टाइम यहां पे ये इसके लिए जो टाइम है ना, दोनों का डिस्टेंस सेम है, कंफ्यूज मत होना। ये केस बी ये केस ए, डीबी डीबी ये लिखने से अच्छा है, दोनों का केस सेम है। यहाँ n टाइम्स लग रहा है ए में, क्योंकि ये रफ है ना तो ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे डी डिस्टेंस तक ट्रेवल करने के लिए। मेरे को क्या निकालना है, म्यू। मैं क्या करूँ, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देख, जी साइन थीटा बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये क्लियर है, जी साइन थीटा बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर। यहाँ पे साथ ही क्या आ जाएगा, एक एन स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कर लो, यहाँ से सॉल्व करो, देख जी जी कट जाएगा सब तरफ से। यहाँ पे आ गया अपना साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा। इसको सॉल्व कर सकता है तुम लोग, ठीक है, सॉल्व कर सकता है। तो मेरे को चाहिए म्यू, उसको उस तरफ भेजो और उसको इस तरफ लेके आ जाओ। देखिए हो जाएगा एन स्क्वायर साइन थीटा इक्वल्स टू, इसको भी इधर लेके आओ। अच्छा यहाँ पे थीटा का वैल्यू नहीं दिया ना, ठीक है चलेगा, थीटा का वैल्यू थीटा ही रहने दो। तो क्वेश्चन में मेंशन था वो। यहाँ पे क्या हो गया, एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर म्यू कॉस थीटा। ठीक लिखा ना मैं, एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एन स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, यहां से म्यू का वैल्यू क्या आ गया देखो। एक्चुअल में क्वेश्चन में एक चीज देना भूल गया आपको, एन स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया म्यू का वैल्यू। ये क्या आ गया, मतलब आपका आंसर क्या आ गया, एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर टेन थीटा। अब क्वेश्चन में जो एक्चुअल में जो पूछा था ना, वो प्रीवियस में जो पूछा गया था वहां थीटा का वैल्यू मेंशन था, थीटा का वैल्यू मेंशन था 45 डिग्री। 45 डिग्री तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका ये, म्यू का वैल्यू निकल गया। ठीक है, पूछा गया था, मैं भूल गया देना आपको, थीटा लेके कर लो, आंसर आ जाएगा वो। क्लियर। अब ये वाला देख, ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, फाइंड फ्रिक्शन बाय वॉल ऑन बी। ये वॉल कितना फ्रिक्शन लगाएगा इस पे वो बताना है। तो ये ब्लॉक्स रेस्ट पे है, इसको सिस्टम ट्रीट कर लें। ये मेथड 1, मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा, देखो अलग अलग करके बताऊंगा। पहला मेथड, ये तो सिस्टम ले ही सकते हैं, रेस्ट पे है बिल्कुल, तो उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 120 न्यूटन नीचे की तरफ। यहां लग रहा है कितना, एफ। पहला क्वेश्चन था फ्रिक्शन। अब चूंकि रेस्ट पे है तो नीचे की तरफ इसका लग रहा है 120 न्यूटन, तो जाहिर सा बात है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, 120 न्यूटन। आंसर, फाइंड फ्रिक्शन पूछा ना आपको, इसका जरूरत ही नहीं। ये तो रेस्ट पे है तो नीचे जितना वेट लगेगा उतना ही फ्रिक्शन लगाना चाहिए ना, इसको सिस्टम ट्रीट कर लेंगे हम। तो फ्रिक्शन 120 लगना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं। और अगर ऐसे नहीं करना है, अगर आपने अगर ब्लॉकवाइज लेके किया हो, इसका आंसर ऐसे यही होगा फ्रिक्शन का। अगर आपने अलग अलग करके किया है तो देखो, ये जो 20 न्यूटन का ब्लॉक है, यहाँ पे 20 नीचे लग रहा है, यहाँ से एफ फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी एफ लग रहा होगा। ठीक है, इस पे अब ये तो रेस्ट पे है तो कितना फ्रिक्शन लगना चाहिए ऊपर, कितना लगना चाहिए, 20। ये लगना ही पड़ेगा, ना ही ज्यादा ना ही कम, एग्जैक्टली 20। क्यों, क्योंकि ये रेस्ट पे बोला हुआ है, तो वर्टिकली 20 लगना ही है। अब ध्यान से देखो, जब हम इसका बनाएंगे बड़ा वाला का एफबीडी, तो नीचे की तरफ लग रहा है 100, और कुछ लग रहा है क्या, वॉल फ्रिक्शन लगा रहा है इस पे, यही चाहिए मेरे को, जो वॉल फ्रिक्शन लगा रहा है वही चाहिए। ठीक है, पर एक चीज ध्यान दो, इस पे 20 न्यूटन कौन लगा रहा है, ये 20 न्यूटन का फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, इस पे बी लगा रहा है बेटा। तो बी ए पे लगा रहा है ऊपर के तरफ 20 न्यूटन, तो ए बी पे लगाएगा नीचे के तरफ 20 न्यूटन। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होता है फ्रिक्शन। बी ए पे लगाएगा 20 न्यूटन ऊपर, ये कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है, तो ए बी पे नीचे की तरफ 20 लगाएगा, और ये इक्वल रहना चाहिए, तभी तो ये रेस्ट पे रहेगा।
तो मेरा फ्रिक्शन ड्यू टू वॉल निकलेगा 120 न्यूटन। सिंपल सिंपल, कुछ भी टफ नहीं था उसमें। ठीक है, चलो आओ और देखो, अभी चल रहा है ना अभी भी। चलो फटाक से देखो, 2014 में पूछा गया है ये सरफेस रफ है और आपको बोला ये म्यू है, सारा का सारा मास m है, यहाँ पे ऐसे करके पुली अटैच्ड है और यहाँ m लटक रहा है, ये स्मूथ है, कुछ कनेक्शन भी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बोला फाइंड एक्सेलरेशन, फटाक से निकालो, फटाक से निकालो, फाइंड द एक्सेलरेशन 2013। बोला है हाफ इंक्लाइन इज रफ, लेट इट बी म्यू। हाफ इंक्लाइन रफ दिया हुआ है आपको, ये थीटा दिया है। ठीक है, बोला है यहां से मैंने रिलीज किया और यहां पे रेस्ट पे आ गया, फाइंड म्यू। फटाक से करो, स्क्रीन पॉज करके फटाक से करो, फिर देखो। चलो देखो एक बार क्वेश्चन देख लो, मैं क्लियर बता रहा हूं। यहां से रिलीज किए हैं, हाफ ऑफ द इंक्लाइन इज रफ, फाइंड म्यू। यहां तक स्मूथ है, यहां तक स्मूथ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलो आओ, देख ये वाला, यहाँ पे टेंशन हम मान ले T1, यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2। ठीक है, इसका एफबीडी बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये नीचे आ रहा है, आपको बोल दिया है फाइंड एक्सेलरेशन और बोला था कि नीचे जा रहा है, फाइंड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ऐसा बोला हुआ था वो। तो आप टेंशन मत लो कि रेस्ट पे है कि क्या है, क्वेश्चन ने बोला है फाइंड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो mg माइनस T1 इक्वल्स टू मास इनटू, अच्छा सबका एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, देख T1 माइनस म्यू mg, फ्रिक्शन इधर लगेगा, माइनस T2 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिसल रहा है ना तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। इसका इक्वेशन T2 माइनस म्यू mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन चाहिए, हम ये दो को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या आ गया मेरा, T1 माइनस 2 म्यू mg इक्वल्स टू 2ma। यहां से T1 कितना आ गया, जो भी आ गया इधर पुट कर दो, mg माइनस T1 कितना आया, इतना। ठीक है, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां से क्या आ गया देखो, mg माइनस 2 म्यू mg इक्वल्स टू 3ma, m कट गया, यहां से आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया देखो, थोड़ा सुंदर से लिख लो तो, ये म्यू दिया हुआ था, एक्सेलरेशन पूछा था। ठीक है ना, चल रहा है ना, चल रहा है। तो ये आपका सिंपल था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाफ इंक्लाइन इज रफ, हाफ इंक्लाइन स्मूथ है और हाफ इंक्लाइन रफ है। फटाक से देख, आधा इंक्लाइन रफ है और आधा इंक्लाइन स्मूथ। पूछा क्या है, फाइंड म्यू। ओके, यहां से यहां तक जब आया तो यहाँ वेलोसिटी कितना लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। हम मानते हैं हाफ इंक्लाइन का लेंथ d, ये भी हाफ इंक्लाइन का लेंथ d। यहां से यहां तक इक्वेशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो रेस्ट पे आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। अब यहाँ के लिए a क्या लिखेंगे याद है, इसके लिए एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये रट मत लेना, ध्यान रखना, ये जब नॉर्मल mg कॉस थीटा होगा तभी लिखना, ये नॉर्मल mg कॉस थीटा लगना चाहिए तभी ये होगा। यहाँ ये फिक्स है वेज, ये वेज फिक्स्ड है, इसलिए mg कॉस थीटा ही लगेगा वो। तो ये क्लियर है, दो इक्वेशन बस, और कुछ नहीं करना था। अब दोनों को डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, ये जीरो को हटाओ, यहाँ जीरो को हटाओ। अच्छा, ये मैंने नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, 2as। ठीक है, 2as दोनों को डिवाइड कर लो तो क्या जाएगा, -1 इक्वल्स टू g साइन थीटा बाई g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। यहां भेज दो आप, जी उड़ा दो, यहां पे आ गया आपका माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। यहां से क्या आ गया, म्यू इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब 2 tan थीटा। ये आंसर, थीटा दिया हुआ था आपको, बस थीटा दिया हुआ था और पूछा था फाइंड म्यू, तो आंसर क्या होगा, म्यू इक्वल्स टू 2 tan थीटा। तो ये दो क्वेश्चन आपका पूछा गया नीट में और पहले जेईई में। बेसिकली लेसन हम क्या सीखे, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जब रिलेटिव रेस्ट पे रहे, हम मान लेते हैं बॉडी रेस्ट पे ही है और फिर ट्रीट करते हैं इक्वेशंस अकॉर्डिंगली। काइनेटिक जब मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक।
तो आई होप ये सारा क्वेश्चन आप कर पाए होंगे, ठीक है। और भी कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हरे कृष्णा।